नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पौष का पावन महीना शुरू हो रहा है और इस महीने के शुरू होने के साथ बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। पौष मास में सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, उस पर बात करेंगे पौष मास के खान पान की और इसके नियमों की। हम आज बात कर रहे हैं पौष के महीने की। पौष के महीने का महत्व क्या है, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन और उसके बाद पूस यानी पौष। पौष के महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है, इसीलिए ठंडक काफी रहती है। इस महीने में सूर्य देव अपने विशेष प्रभाव में रहते हैं और पौष के महीने में मुख्य रूप से सूर्य देव की ही उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पौष महीने में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। पौष के महीने में अगर आप नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें, उनके प्रकाश के संपर्क में रहें, तो साल भर आप स्वस्थ और संपन्न बने रहेंगे। इस बार जो पौष का महीना है 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक रहेगा। देखिए, जो हिंदू महीने हैं उनके नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। पौष महीने का मतलब है जिस महीने की पूर्णिमा तिथि को पुष्य नक्षत्र हो, उस महीने को पौष का महीना कहा जाता है। और पौष के महीने में अगर आप सूर्य देव की उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। जैसा आपको पहले बताया कि पौष के महीने में सूर्य देव की उपासना विशेष मंगलकारी होती है, विशेष शुभ रहती है। तो पौष के महीने में सूर्य देव की उपासना कैसे करें? रोज सवेरे स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल दें। जल में रोली और लाल फूल डालेंगे। इसके बाद सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। और पौष के महीने में जहां तक संभव हो नमक का सेवन कम से कम करें। अगर आप चाहते हैं कि आप पौष महीने में स्वस्थ बने रहें तो नमक का प्रयोग कम करिएगा। देखिए, जो भारतीय पंचांग के महीने हैं, हर महीना आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अलग है। इसीलिए हर महीने के खान पान के नियम हैं और खान पान की सावधानियां हैं।
अब जान लेते हैं कि पौष महीने में खान पान कैसा होना चाहिए, किस तरह की सावधानी हो और किस तरह के नियम हो। देखिए, खाने पीने में मेवों का यानी ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करें और स्निग्ध चीजें, ऑयल कंटेंट वाली चीजें, बादाम है, काजू है, तिल है, मूंगफली है, इनका इस्तेमाल करें। चीनी की बजाय पौष के महीने में अगर आप गुड़ का प्रयोग करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। अजवाइन का, लौंग का और अदरक का, इसका सेवन करना भी पौष मास में अच्छा होता है। अगर आप अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन करें पौष के महीने में तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए, पौष के महीने में ठंडे पानी का प्रयोग मत करिए। स्नान में गड़बड़ी मत करिए कि देर रात में नहा रहे हैं, और अत्यधिक ठूस ठूस कर खाना मत खाइए, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि पौष के महीने में या जब तेज सर्दी पड़ रही हो तो तेल वाली चीजें खानी चाहिए। देखिए, जहां तक संभव हो सामान्य तेल, घी का प्रयोग करना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा तेल, घी का प्रयोग पौष के महीने में नहीं करना चाहिए। देखिए, पौष मास के बारे में सारी चीजें आपको बताई, किसकी पूजा करना है, कैसा खान पान रखना है, जीवन में कैसे परिवर्तन करने हैं। पौष के महीने की एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, जिसका पालन अगर आप पौष के महीने में करें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। क्या है वो? देखिए, पौष के महीने में मध्य रात्रि को साधना जरूर करनी चाहिए। पौष के महीने में रातें लंबी होती हैं, तो मध्य रात्रि की साधना करें, ये तुरंत फलदायी होगी, इसका तुरंत फल आपको प्राप्त होगा। इस महीने में गर्म वस्त्रों का और नवान्न का, नए अनाज का दान करना काफी उत्तम होता है। पौष के महीने में अगर आप लाल रंग के और पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। पौष के महीने में घर में नियमित रूप से अगर कपूर की सुगंध का प्रयोग किया जाए तो ये आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना देगा। तो पौष के महीने में ऐसे काम करें जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहे, और अगर पूजा उपासना में, साधना में सफलता चाहते हैं तो पौष मास की जो रात है, खास तौर से रात का 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय है, अगर इस समय आप साधना करें तो आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। देखिए, पौष का जो महीना है, जिसे पूस का महीना भी कहते हैं, ये सर्दियों का सबसे बड़ा महीना है और इस समय हेमंत ऋतु का असर रहता है। पौष के महीने में एक तो सूर्य भगवान की अगर आप पूजा करेंगे तो प्रैक्टिकली आप देखिए कि सूर्य की रोशनी की जरूरत तो पड़ेगी ही ठंड में, तो अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, उनकी रोशनी का प्रयोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आप भी बेहतर होंगे। लेकिन इसके अलावा पूस के महीने में यानी पौष के महीने में
अगर आप अन्न का दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं या गर्म कपड़ों का, कंबल वगैरह का दान करते हैं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। खास तौर से जो लोग चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, उन्हें करियर में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें पौष के महीने में अनाज का, भोजन का, गर्म कपड़ों का और कंबल का दान करना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और रोजगार की स्थितियों में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम बात करते हैं आपके जिज्ञासाओं की, जो दैनिक जीवन में आपके सामने आती हैं और आपको कोशिश करते हैं ये बताने की कि उनका सरल समाधान क्या है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तांबे के पात्र से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, तांबे का मतलब होता है कॉपर, दूध में होता है सल्फेट और दोनों मिलकर बन जाता है कॉपर सल्फेट। एक तरह का विष है जिसको तूतिया कहा जाता है। ये विष आप शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकते। इसीलिए तांबे के बर्तन से अगर दूध चढ़ाएं तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। और स्वयं भी कभी तांबे के बर्तन से दूध पीने का प्रयास न करें। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।